भारत में मुगल शासन के समय कितने राजाओं ने शासन किया, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मुगल शासन में एक बेगम थी जिसने पर्दे के पीछे से दिल्ली पर शासन किया? उस बेगम का नाम था नूरजहां। मगर उसके हकीकत के पन्नों को पलटकर देखें तो यह नाम उसे बाद में मिला। उसकी असली नाम था मेहरुनिसा, एक लड़की जो ईरान की सरजमी पर जन्मी, लेकिन जिसकी किस्मत ताजमहल के दरवाजों से भी आगे निकलकर मुगल साम्राज्य के तख्त को हिला देगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। मेहरुनिसा के दादा ईरान के गवर्नर थे। एक प्रतिष्ठित परिवार, मगर किस्मत को झुकना नहीं आता। वक्त ने करवट ली, हालात बदले और उनका परिवार मजबूर हो गया। ईरान को छोड़ने के लिए सफर शुरू हुआ कंधार की ओर, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं था। रास्ते में लुटेरों ने उनका सामान छीन लिया और जैसे तैसे वे कंधार पहुंचे। वहां जीवन शुरू करने की कोशिश की। कुछ सालों बाद वो कंधार से दिल्ली आ गए। दिल्ली उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और तख्त पर बैठा था बादशाह अकबर। मेहरुनिसा के पिता गियास बेग को मुगल दरबार में नौकरी मिल गई। उन्हें एक छोटा प्रशासनिक पद मिला, लेकिन उनकी लगन और ईमानदारी के चलते वो धीरे धीरे आगे बढ़े। मेहरुनिसा को भी शाही माहौल में पलने का मौका मिला, मगर उसकी किस्मत की असली कहानी तब शुरू होती है जब महज 17 साल की उम्र में उसका निकाह हुआ एक साहसी अफगान योद्धा शेर अफगान से, जिसको को बंगाल के प्रशासन में नियुक्त किया गया। वहीं उनकी एक बेटी हुई लाडली बेगम, लेकिन राजनैतिक उठापटक तेज थी। शेर अफगान ने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के आदेशों का विरोध किया और शाही सत्ता से टकरा गया। नतीजा ये हुआ कि एक साजिश के तहत उसे मार डाला गया। शेर अफगान की मौत के बाद मेहरुनिसा को आगरा के किले में भेज दिया गया, एक तरह की नजरबंदी में। लेकिन किस्मत की चालें भी अजीब होती हैं। मेहरुनिसा की सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि उसकी चर्चा पूरे दरबार में फैलने लगी। साल 1611 मुगल साम्राज्य में जहांगीर बादशाह बन चुका था। ये वही जहांगीर था जो कभी एक शराबी विद्रोही राजकुमार के नाम से जाना जाता था। उसके पिता अकबर उससे इस कदर नाराज थे कि वो जहांगीर से मिलने तक को तैयार नहीं था। यहां तक कि अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दे रखा था कि सलीम को दरबार में आने न दिया जाए। मगर जहांगीर भी कम जिद्दी नहीं था। वो बुर्का पहनकर अकबर से मिलने चला गया, अपने ही बाप से। जब अकबर को पता चला कि ये उसका बेटा है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, तू तो वैसे भी शराब पी पी कर मर जाएगा, मैं अपने पोते को बनाऊंगा बादशाह। उस पर जहांगीर ने जवाब दिया, मर तो जाऊंगा अब्बा हुजूर, पर उससे पहले बादशाह बनूंगा जरूर। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर तख्त पर बैठा और सन 1611 में मेहरुनिसा से निकाह कर लिया। उसी वक्त एक शाही फरमान जारी हुआ कि मेहरुनिसा अब नूरजहां के नाम से जानी जाएगी। यहीं से शुरू हुआ उसका असली शासन। जहांगीर को नूरजहां पर इतना विश्वास था कि धीरे धीरे सत्ता के सारे निर्णय उसी से पूछकर लिए जाने लगे। नूरजहां पर्दे के पीछे से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करने लगी। चाहे कर वसूली हो, व्यापार नीति हो, विदेशी दूतों से संबंध हो या युद्ध की रणनीतियां, सब में नूरजहां की सलाह अनिवार्य हो गई थी। मगर जहांगीर की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा शराब से भी जुड़ा था। उसने खुद अपनी डायरी तुजुके जहांगीरी में लिखा है कि एक बार वो राजस्थान में शिकार खेलने गया था। वहां बहुत थक गया था। राजपूत राजाओं ने कहा, बादशाह सलामत, इसे एक बार पीकर देखो, सारी थकान दूर हो जाएगी। जहांगीर ने पहले तो मना किया, मगर बार बार आग्रह करने पर उसने शराब पी ली। जहांगीर लिखता है, वो वाकई कमाल की चीज थी। उस एक घूंट ने मेरी सारी थकान उतार दी और फिर मैं रोज उसका सेवन करने लगा। धीरे धीरे जहांगीर विलासिता में डूबने लगा। राजकार्य में उसकी रुचि कम होती चली गई और सत्ता की असली बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई। खुद जहांगीर अपनी डायरी में लिखता है, एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राज नूरजहां दा होवे, पावे खरा होवे, च खराब होवे। इतिहासकार मानते हैं कि साल 1611 से लेकर 1627 तक, यानी जहांगीर के शासन के अंतिम 16 वर्षों में, किसी ने वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य को संभाला तो वो नूरजहां थी। उसने नूरजहां ग्रुप बनाया, जिसमें उसके पिता गियास बेग, भाई आसफ खान और दामाद शाहजहां शामिल थे।
नूरजहां इतनी ताकतवर हो गई थी कि शाही फरमानों पर उसका नाम खुदा जाने लगा। विदेशी यात्री सर थॉमस रो ने भी लिखा है कि मुगल दरबार में वास्तविक शक्ति नूरजहां के पास है। बादशाह केवल हस्ताक्षर करता था,